जी बच्चों, अब हम इसका सी पार्ट करते हैं। इसी क्वेश्चन का सी पार्ट में हमने देखना है इसको। ये जो क्वेश्चन था हमारा पीटीसीएल वाला, हमने मोटाइस कॉस्ट देख ली, इसकी हेल्ड फॉर टिल मैच्योरिटी, हेल्ड और सेल इफ गुड अपॉर्चुनिटी देख ली, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। अगर ये हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हो तो फिर कैसे डील करेंगे? तो हेल्ड फॉर ट्रेडिंग हमारा चलता है फेयर वैल्यू थ्रू profit and loss, and it is just like investment in shares। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस एंड फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। तो ये बिल्कुल उस जैसा है, कोई चेंज नहीं है, सिवाय वहाँ पर डिविडेंड इनकम थी, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर आपको इनकम हासिल जो होनी है वो होगी इंटरेस्ट एंड नथिंग एल्स, और कोई चेंज इसमें नहीं आएगी। तो हमारी एंट्रीज अब इसी को ही अगर हम लेकर चलें तो एंट्रीज हमारी क्या हो जाएंगी वो देखते हैं। हमने परचेज किया बॉन्ड जिसकी फेस वैल्यू थी, हमारी फेयर वैल्यू 34,000 में हमने ख़रीदा और 1,000 ट्रांजैक्शन कॉस्ट थी, तो 34,000 को इन्वेस्टमेंट आप कहेंगे, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, और कैश क्रेडिट 34,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट हो गई। किस तारीख को? 1 जनवरी 18। यस, 1 जनवरी 18। नेक्स्ट हमारी 1 जनवरी 18 को ही ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस, जिस भी नाम से हो, कमीशन एक्सपेंस व्हाटसोएवर, कैश या बैंक क्रेडिट 1000 से हमारा इन्वेस्टमेंट 34,000 पर, और अगर हम कहें इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, तो 1 जनवरी 18 पर कैश या बैंक के जरिए 34,000 पर आ जाए। अब इसमें हमें इंटरेस्ट मिलना है और उसको डायरेक्टली इनकम के अंदर, चूंकि कैश मिल जाएगा, जो सा कैश मिल जाना है वो हमने रिकॉर्ड कर देना है प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। कितना मिलना है? कूपन रेट के ऊपर मिलना है, और वो है 40,000 ज़रब कितने परसेंट था? 12% था, 4800। बिल्कुल सेम लाइक अभी मैं दिखाता हूँ आपको हमने क्या पढ़ा था। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स में क्या पढ़ा था? ईयर एंड आएगा 31 दिसंबर 18, कैरेट डाउन आपने फेयर वैल्यू पर लेना था, और डिफरेंस जो फेयर वैल्यू गेन या लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में चार्ज करना था। तो हमारी फेयर वैल्यू आ रही है 40,000। ये हमारी फेयर वैल्यू आ गई। अब जो डिफरेंस आया है 6,000 का, वो इन्वेस्टमेंट मेरी क्या होनी है? डेबिट होना है, और फेयर वैल्यू गेन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है वो क्रेडिट हो जाएगा 31 दिसंबर 18। तो इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड डेबिट, और फेयर वैल्यू गेन जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाना है क्रेडिट 6,000 से 31 दिसंबर 18। अब हम चलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट में क्या पढ़ा था। पहले दिन हमने ये डेफिनेशंस देखी थी, उसकी समरी देखी थी, और ये फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस आ गई हमारी। हमने इन्वेस्टमेंट की थी, फिर कमीशन एक्सपेंस ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस में लेकर गए थे, फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट किया था कि हमारी वैल्यू बढ़ गई है। मैंने यहाँ पर वर्किंग की थी क्लोजिंग और ओल्ड का डिफरेंस लेकर,
डायरेक्टली भी की जा सकती है, इसी तरीके से वर्किंग वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। कैश डेबिट डिविडेंड इनकम क्रेडिट था, अब हमारा कैश डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो रहा है। फिर वही वाली फेयर वैल्यू की पिछली चेंजेस हैं, और ये हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस भी बना लिया था इसी पैटर्न के ऊपर। तो ये पुराना है, और ये अब हमने आज किया है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डेट इंस्ट्रूमेंट में फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, अगला साल आएगा, हमें 31 दिसंबर 19 पर 36,000 फेयर वैल्यू को ऊपर लेकर जाना है, और हमें इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो हम ये इंटरेस्ट 31 दिसंबर 19 पर जो हमें मिलेगा, 31 दिसंबर 19 पर जो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 4800, मैं ये इनकम रिकॉर्ड कर लूँगा, और फिर मैं देखूँगा मेरा चेंज क्या आया है। 1 जनवरी 19 ब्रॉड डाउन 40,000, 31 दिसंबर 19 कैरेट डाउन 36,000, कैरेट डाउन मेरा 36,000 है। दोनों का डिफरेंस मैं लूँगा, 40 और 36 का, 4,000 मेरा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा। तो फेयर वैल्यू लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो डेबिट हो जाएगा 31 दिसंबर 19 पर। तो मेरी एंट्री अब हो जाएगी 4,000 रुपये से, और एंट्री क्या होगी मेरी, एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड, इसको फाइनेंशियल एसेट भी बोलते हैं। स्टडी टेक्स्ट में इसको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट भी लिखा हुआ है, तो आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल एसेट भी लिख सकते हैं, लेकिन उससे उतनी अच्छी समझ नहीं लगती है। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड क्रेडिट और फेयर वैल्यू लॉस डेबिट, फेयर वैल्यू लॉस जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में ही आपको चार्ज करना है, ये डेबिट हो जाएगा, और आपका इन्वेस्टमेंट किस पर आ जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू पर आ जाएगी। चेंज आपने कहाँ पर लेकर जाना है, लेकर जाना है प्रॉफिट एंड लॉस में। 1 जनवरी 20 36,000, और ये एक हिसाब से मेच्योर हो रही है, और हमें कैश मिल जाएगा, तो हम उस कैश को रिकॉग्नाइज कर लेंगे, ख़त्म कर देंगे। कितना कैश मिलना है, ये मेच्योर हो गई है, तो मेच्योरिटी तक जनरली ट्रेडिंग वाला पहुंचता नहीं है, लेकिन हम स्टिल इसको लेके जाते हैं। अब ईयर एंड के ऊपर पैसे मिल गए हैं, कितने, ये मेच्योर हो गया है, 45,000 हमें मिल रहा है, तो हम 45,000 कैश ले लेंगे, और बैलेंस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। कैश हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, कैश हमारा डेबिट हो जाएगा 31 दिसंबर 20, कैश डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 4800, एक तो हमें ये मिलनी है, दूसरा हमें कैश मिलना है 45,000 एट अ प्रीमियम फेस वैल्यू प्लस 5,000 प्रीमियम, 45,000 हमें मिलना है, तो हमने ये 45,000 कैश लिख दिया, और इन्वेस्टमेंट अब मेरी इस वक्त पड़ी हुई है 36,000 पर, और बाकी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का गेन आ जाएगा। कितना आया, 45 माइनस 36 9 आ जाएगा गेन, 9,000 का गेन हो जाएगा, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देंगे, कैश डाउन नील, और कैश हमने ले लिया है 36,000, ये कैश लिख दें, डिस्पोजल लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें।